सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का जो हमारा पोर्शन इकोनॉमिक्स का चला हुआ है और उसका जो फर्स्ट लेसन जिसका शीर्षक है विकास डेवलपमेंट, उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज दिनांक 4/6/2020 को हम उसी कड़ी में इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने विकास की परिभाषा, विकास के मायने और विकास के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा की थी कि विकास किस किस क्षेत्र में देखा जाता है, और इस लेसन के जो मुख्य शीर्षक थे उनके बारे में भी पढ़ा था कि आय क्या है, साक्षरता दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, उपस्थिति दर, जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन और विकास सूचकांक, इन महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है आय और अन्य लक्ष्य। इन पर चर्चा करेंगे कि आय के क्या साधन हैं, किस प्रकार से हमारी इनकम होती है और किस प्रकार से हम विकास अपने आप को मानते हैं। आप अगर एक बार तालिका 1.1 जो ऊपर हमने देखी, इस बात का सम्मान पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज और अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी व व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव अप्रसन्न होते हैं। वे सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और आर्थिक उपयोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इसके अलावा भी दूसरी चीज़ों की भी हमें ज़रूरत है। दरुए उससे खरीदी जा सकने वाली दैनिक वस्तुएं एक कारक हैं। जिस प्रकार हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर किसी अभौतिक वस्तुओं का निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। इंसान अकेला एक सामाजिक प्राणी है, उसकी ज़रूरत समाज पूरी करता है और समाज की ज़रूरतों को वह पूरी करता है। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। एक और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने पर क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है, तो आपकी सुरक्षा और भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम पैसे के लिए रात दिन एक कर दें, और दूसरा मायने में हम ये कहें कि उस काम में हमें पैसे कितने मिलते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता, तो आय के साधन के बारे में दर्शाया गया है। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है, यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि महिलाओं के लिए आदर तो घर के उनके कामकाज को में हाथ बटाया जा सकता और बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां, व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों को विकास के लक्ष्य से बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें दिखाई गई हैं कि अलग अलग लोगों के विकास धारणाएं अलग अलग होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है।
नीचे दी गई व्याख्याओं को अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों। यानी ये प्रश्न बनेंगे क्योंकि लोग भिन्न होते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। इन दोनों टॉपिकों पर आप विस्तारपूर्वक से लिखेंगे। क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ कारण सहित उत्तर दीजिए। लोगों का विकास लक्ष्य भिन्न होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्यों के परस्पर विरोध होते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण देखिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण पहलू है। ये पॉइंट बन जाएगा। ऊपर दिए गए खंड के अनुसार विचारों की भाषा को समझाइए। अगला पॉइंट बनता है आर्थिक विकास राष्ट्रीय विकास। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं, उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न है। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों में उपर्युक्त प्रश्नों को अलग अलग उत्तर दिए जा सकते हों। ये अपने विचारों पर डिपेंड है। आपने स्वयं को प्रश्नों में बहुत से उत्तर सोचे होंगे, उनमें से किसी एक विषय पर आप स्वयं निश्चित न हों, और यह समझना बहुत आवश्यक है। देश के विकास के विरोध विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न परस्पर विरोधी हो सकती हैं, लेकिन सभी विचारों को बराबर महत्व दिया जा सकता है। या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किए जाएं, सभी के लिए महत्वपूर्ण और सही राय क्या होगी, हमें यह भी सोचना होगा। क्या कार्य करके कोई बेहतर तरीका, क्या विचार बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को नहीं। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन प्रश्नों पर विचार करता है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मीन ये है कि जो आज हमने काम किया यहाँ तक, इसका पॉइंट बनता है कि आय और अन्य लक्ष्य क्या हैं। यानी आय के साथ साथ हमारे जीवन में क्या करने के लक्ष्य हैं। दूसरे ये जो पॉइंट बताए, इनके प्रश्न बनेंगे। और नेक्स्ट जो काम बनता है, एनसीईआरटी के जो पीछे अभ्यास के क्वेश्चन हैं, उनके बारे में यदि हम महत्वपूर्ण चर्चा करें इसके पीछे प्रश्नों की, कि यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, समझिए, जो आपने लिखने हैं, याद करने हैं। ये 3 प्रश्न तो हैं एमसीक्यू। चौथा प्रश्न है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो क्या हैं। अगला है, विकास के मायने यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। एक हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके प्रयोग में क्या कोई सीमाएं हैं। विकास से जुड़े हुए अपने उदाहरण देकर प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ से 3 प्रश्न तो ये, और जो पीछे बताए थे आय और उसके लक्ष्य के बारे में जो टेबल में प्रश्न हो, ये प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिख लें, याद कर लें, इम्पोर्टेंट है। और 3-3, 4-4 स्टेप बाय स्टेप हम लिखते रहेंगे। मटेरियल बुक्स में भी है, एनसीईआरटी में भी। और दूसरी चीज़, यदि आपके पास रिफ्रेशर या कोई अदर हेल्प बुक है तो उसमें से भी यहाँ सॉल्यूशन बन जाता है। तो आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे ढंग से, और आप इनको कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही।